हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। यानी कि हम लोग प्रोटिस्टा जगत हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में देख रहे थे, प्रोटिस्टा जगत को स्टार्ट किए थे। आज वही प्रोटिस्टा जगत को हम लोग उस दिन क्राइसोफाइट को हम लोगों ने ख़त्म किया है। आज हम लोग डायनोफ्लैजिलेट और रिग्लिनोइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण में डायनोफ्लैजिलेट और रिग्लिनोइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैप्टर इससे पहले एक वीडियो नहीं देखें तो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे। मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप सभी को पास एनसीईआरटी बुक है तो प्लीज़ आप सभी एनसीईआरटी को खोल लीजिए। प्रोटिस्टा जगत, डायनोफ्लैजिलेट और रिग्लिनोइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जीव जगत का वर्गीकरण, तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ने वाला है। डायनोफ्लैजिलेट जैसे कि नाम से इसका पता चलता है, डायनो का मतलब दो और फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला, यानी कि जिसके पास दो फ्लैजिला होता है उसे हम लोग डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। डायनो का मतलब होता है दो और फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला। तो जिसके पास दो फ्लैजिला होता है उसे हम लोग डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो डायनोफ्लैजिलेट की अगर हम बात करते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट जो होती है, ये जीवधारी मुख्यतः जो होते हैं समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी। ये जो होते हैं समुद्र में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि ये समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी के द्वारा अपना भोजन को खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो डायनोफ्लैजिलेट जो होती है, इसमें प्रमुख वर्णक के आधार पर पीले, हरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इसमें जो प्रमुख वर्णक होता है उसी के आधार पर पीले, हरा, नीला अथवा लाल दिखते हैं। कौन? हमारा डायनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी जो कोशिका भित्ति के बाएं सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या चीज़ का? डायनोफ्लैजिलेट का। अगला पॉइंट जो है, अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं। इसे हम लोग पहले डायनोफ्लैजिलेट माने कि दो फ्लैजिला, और डायनो का मतलब दो, फ्लैजिलेट का मतलब फ्लैजिला, यानी कि जिसके पास दो फ्लैजिला होता है उसे हम लोग डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। तो अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच काश में उपस्थित होते हैं। जिसमें एक लंबवत होता है, तथा दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में कांच में उपस्थित होता है। सभी देख सकते हैं एनसीईआरटी में हमारा एक चित्र दिया हुआ है डायनोफ्लैजिलेट का, आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेटा की संख्या में विस्फोट होता है। प्राय जो होती है लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। जिसमें जब लाल डायनोफ्लैजिलेट का विस्फोट होता है ना, तो उसमें समुद्र का जो जल होता है वह लाल हो जाता है। जिसमें समुद्र का जल जो होती है लाल हो जाता है, जिसे हम लोग लाल तिरंगे कहते हैं। लाल तिरंगे दिखने लगता है। जब डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है तो जो समुद्र का जो पूरा रंग होता है पूरा लाल दिखाई पड़ने लगता है।
इसी को हम लोग लाल तिरंगे कहते हैं, यानी कि रेड टाइड कहा जाता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले हुए जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष, जो वो डायनोफ्लेजेलेट की जो विस्फोट होता है उससे बहुत सारा विष का निकलता है, वही विष के कारण जो समुद्र में जो मछली होती है और जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं वो भी मर जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसका उदाहरण आप सभी हम लोग याद रख सकते हैं, गोनिया लैक्स। डायनोफ्लेजेलेट का एग्जाम्पल क्या होगा, डायनोफ्लेजेलेट का एग्जाम्पल है गोनिया लैक्स। हम लोग ने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइट को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, पहले ही वीडियो में खत्म कर लिया था। आज हम लोग डायनोफ्लेजेलेट स्टार्ट किए हैं और वो डायनोफ्लेजेलेट भी हमारा खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। यूग्लिनॉइड देख सकते हैं इस तरह का, किस तरह का चित्र हमारे स्क्रीन के सामने आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। यूग्लिनॉइड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनॉइड और पंखकवक और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने दो जीव को हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि प्रोटिस्टा को और नहीं प्रोटिस्टा बोल रहे हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट को हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट होता है यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अधिकांशतः जो होती है वह स्वच्छ जल में पाए जाते, जो भी यूग्लिना होती है वह कहाँ पाए जाते हैं, वह स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। वो हमारा स्वच्छ जल पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है जो कि स्थिर जल में, जो अस्थिर जल में पाए, स्वच्छ जल में होते हैं। और कौन सा स्थिर जल, अस्थिर जल का मतलब क्या होता है, नदी या तालाब का पानी, नदी तालाब का पानी या आहार का पानी जो सिर्फ अस्थिर होता है, उसमें कोई भी गति नहीं होता, वैसे जल में पाए जाते हैं हमारा यूग्लिना। अगला पॉइंट कहता है इसमें कोशिका भित्ति की जगह, इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो उसमें कोशिका भित्ति के स्थान पर एक प्रोटीन की युक्त पदार्थ होती है जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, पेलिकल की प्रोटीन जो होती है युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। कोशिका भित्ति के ही स्थान पर क्या पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति के स्थान पर हमारे पास जो यूग्लिनॉइड होती है उसमें पेलिकल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इनकी संरचना को लचीला बनाती है। जो पेलिकल होती है वह एक लचीला, इसके कारण इसका जो शरीर होता है वह लचीलापन होता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। अगला पॉइंट है, इसमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा होता है तथा दूसरा लंबा होता है। इसमें दो कसाब होता है, यानी कि फ्लैजिला होता है। इसमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा होता है तथा दूसरा लंबा होता है। जैसे कि हमारा फ्लैजिला है, एक तो बहुत बड़ा है और एक छोटा होता है। ये लंबा है हो गया और ये हमारा क्या होगा, छोटा हो गया। ये हमारा छोटा फ्लैजिला हो गया और ये हमारा बड़ा फ्लैजिला हो गया। अगला पॉइंट कहता है जो यूग्लिनॉइड होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होती हैं। अगर सूर्य का प्रकाश मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को बनाती है और उसी को ग्रहण करती है। परंतु अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होते पर यह अन्य सूक्ष्म जीवधारियों के शिकार करके परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर प्रकाश संश्लेषी यानी कि स्वपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। अगर वह सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो यह विषमपोषी की तरह, परपोषी की तरह ही व्यवहार करते हैं। अगला पॉइंट कहता है यूग्लिनॉइड के बारे में, आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। यानी कि जो उच्च पादप होते हैं उसमें जो वर्णक पाया जाता है, जो पिगमेंट पाया जाता है, वही पिगमेंट्स हमारे किस चीज़ में, यूग्लिना में पाया जाता है। इसके कारण ये उच्च पादपों की तरह स्वपोषण करते हैं अगर प्रकाश उपस्थित होती है तो। अगला पॉइंट कहता है आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। अगला पॉइंट इसका उदाहरण होता है यूग्लिना, यानी कि जो यूग्लिनॉइड के उदाहरण होता है यूग्लिना, आप सभी देख सकते हैं फिगर। और आपका एनसीईआरटी में एक और चित्र दिया हो, आप सभी वो देख सकते हैं। ये हमारा यूग्लिना
चलिए मेरे दोस्तों, तो ये हमारा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और रेगुलिनोइड, ये हमारा 3 टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे और पंखवक और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।